हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज की इस वीडियो में एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जिज्ञासा कक्षा 7 विज्ञान के अध्याय नंबर 6 किशोर अवस्था वृद्धि एवं परिवर्तन की अवस्था, इसका ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपके इस वीडियो में देखेंगे। तो ये आपके एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जिज्ञासा कक्षा 7 विज्ञान का चैप्टर नंबर 6 यानी कि अध्याय 6 है और पाठ का नाम है किशोर अवस्था वृद्धि एवं परिवर्तन की अवस्था। सबसे पहले इसमें आपको वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न दिए हैं जिनमें हमें सही विकल्प चुन करके लिखना है। पहले नंबर के प्रश्न में हमसे कहा है यौवना आरंभ के दौरान लड़कों में सबसे सुस्पष्ट दिखाई देने वाला परिवर्तन कौन सा है। पहला ऑप्शन है स्वर यंत्र तंत्र का विकसित होना, भूख ना लगना, शुक्राणुओं का बनना और अधिक पसीना आना। सही उत्तर होगा स्वर यंत्र तंत्र का विकसित होना, यानी कि ये हमारा ए नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ए नंबर का ऑप्शन स्वर यंत्र तंत्र का विकसित होना ये सही उत्तर है। अब हमारे पास सेकंड नंबर का प्रश्न, जीवन काल की वह अवधि जिसमें जनन परिपक्वता आती है। पहला ऑप्शन है बचपन, ऑप्शन बी यहाँ पे किशोर अवस्था सौर अवस्था, ऑप्शन सी किशोर अवस्था, ऑप्शन डी वृद्ध अवस्था। तो जो आपको चार ऑप्शन दिए हैं इसमें सी नंबर का ऑप्शन किशोर अवस्था आपका सही उत्तर है। जीवन काल की वह अवधि जिसमें जनन परिपक्वता आती है, ऑप्शन नंबर सी किशोर अवस्था में आती है, तो किशोर अवस्था आप लिखेंगे। अगला है मनुष्य की जीवन यात्रा की विभिन्न अवस्थाएं नीचे दी गई हैं, जैसे कि पहला बाल्यावस्था, दूसरा शेष अवस्था, तीसरा किशोर अवस्था, चौथा वृद्ध अवस्था। ऊपर दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही क्रम का निरूपण करता है। देखो, सबसे पहले आपकी बाल्यावस्था होती है, फिर आपकी क्या होता है आपका तो जो हमारा सही निरूपण होगा आ बा सा दा, यानी कि सबसे पहले बाल्यावस्था, फिर शेष अवस्था, किशोर अवस्था, वृद्ध अवस्था। तो आपको सी नंबर के ऑप्शन को यहाँ पे सही करना है, आ बा सा दा। ठीक है, अब हमारे पास अगला प्रश्न, किशोरों के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता की जानकारी किस कार्यक्रम में दी जाती है। पहला ऑप्शन है मिड डे मील योजना, ऑप्शन बी स्वच्छ भारत अभियान, ऑप्शन सी जननी सुरक्षा योजना, ऑप्शन डी राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। डी ऑप्शन हमारा सही है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। यहाँ पे आपको डी नंबर के ऑप्शन को लिखना है। अब हमारे पास अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न क्रमांक 5वां, किशोरियों में अच्छे जनन स्वास्थ्य संकेतों में से एक है। पहला ऑप्शन है आवाज़ में परिवर्तन, त्वचा पर मुहासे निकलना, ऋतु चक्र का प्रारंभ होना, शरीर की संरचना में परिवर्तन। तो सही उत्तर सी नंबर का ऑप्शन आएगा, ऋतु चक्र का प्रारंभ होना। चलिए, ये जो हमारे प्रश्न हैं कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो आपके और प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। यहाँ आप देख सकते हो छठे नंबर के प्रश्न में हमसे पूछा है किशोरों को ना कहना सीखे की क्षमता विकसित करना क्यों ज़रूरी है। पहला ऑप्शन आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी झगड़ा करने के लिए, ऑप्शन सी गलत आदतों और दबाव से बचने के लिए, ऑप्शन डी दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। तो गलत आदतों और दबाव से बचने के लिए, मान लीजिए कोई आपसे किसी मादक पदार्थ का सेवन की बोल रहा है, कोई आपसे गुटखा वगैरह तंबाकू खाने की बोल रहा है, तो आप उसे ना करना सीखें, यानी कि मैं नहीं खाता। इस तरह के गलत कामों के लिए हमें ना कहना आना चाहिए। तो वही यहाँ पे दिया है कि किशोरों को ना कहना सीखे की क्षमता विकसित करना क्यों ज़रूरी है, गलत आदतों से और दबाव से बचने के लिए। तो हमें कभी भी किसी के भी कहने में ऐसा कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए जो हमें नुकसान पहुंचाए, चाहे सामने वाले व्यक्ति को बुरा लग जाए, लेकिन हमें अपनी जो सुरक्षा है वह पहले देखनी चाहिए। अब हमारे पास रिक्त स्थान आ चुके हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द हमें यहाँ पे दिए हैं व्यक्तिगत जानकारी, द्वितीयक, लैंगिक, हार्मोन, सैनिटरी पैड, नशा मुक्त भारत। देखो, किशोर अवस्था में शरीर में हार्मोन के उत्पादन के कारण मासिक धर्म एवं यौवनारंभ के अन्य लक्षणों सहित अनेक परिवर्तन होते हैं। तो पहले नंबर के प्रश्न में आपको आंसर क्या कर लेना है, हार्मोन। अब है हमारे पास सेकंड नंबर का प्रश्न, मासिक धर्म स्वच्छता के लिए किशोरियों को सैनिटरी पैड का उपयोग करना चाहिए। इसमें हमारा आंसर क्या होगा, सैनिटरी पैड।
किसी अजनबी से ऑनलाइन बात करते समय हमें अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए। तो ये उत्तर हमारा क्या है इसमें, व्यक्तिगत जानकारी। जैसे कि आजकल हम क्या ऑनलाइन फ़ोन्स पे इंस्टाग्राम, फेसबुक और अलग अलग प्रकार के सोशल मीडिया पे बातचीत करते हैं, तो पहली बात तो अजनबी व्यक्तियों से बातचीत ही नहीं करनी चाहिए। अगर आपने किसी अजनबी से बात किसी कारण से कर भी ली तो वहाँ पे हमें अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी भी प्रकार की उसे नहीं बताना है। ठीक है। अब हमारे पास अगला प्रश्न, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान का आरंभ किया गया। उत्तर हम इसमें क्या लिखेंगे, नशा मुक्त भारत। अब हमारे द्वितीयक लैंगिक विशेषताएं दर्शाती है कि शरीर वयस्क अवस्था के लिए तैयारी कर रहा है। तो इसमें हम उत्तर करेंगे द्वितीयक लैंगिक। देखिए, जो आपके सही विकल्प थे, रिक्त स्थान थे, इन्हें हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपके यहाँ से अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न आ जाते हैं, इन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, तीसरे नंबर के प्रश्न में आपसे क्या कहा है, किशोर अवस्था से आप क्या समझते हैं, इसकी अवधि कब तक रहती है। तीसरे नंबर के प्रश्न में हम उत्तर क्या करेंगे, जीवन की वह अवधि जिसमें शरीर परिपक्वता, ये पा कर लेना आप, परिपक्वता, ठीक है, परिपक्वता प्राप्त करता है, किशोर अवस्था कहलाती है। इसकी अवधि सामान्यतः 10 से 19 वर्ष तक होती है। तो ये आपके उत्तर है प्रश्न क्रमांक 3 के लिए, जीवन की वह अवधि जिसमें शरीर परिपक्वता प्राप्त करता है किशोर अवस्था कहलाती है। इसकी अवधि सामान्यतः 10 से 19 वर्ष तक होती है। अगला हमारे पास चौथे नंबर का प्रश्न है। इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, स्त्रियों पुरुषों में अंतर करने में सहायक द्वितीयक लैंगिक विशेषताओं से आप क्या समझते हैं। ये हमारे चौथे नंबर का प्रश्न है। इस प्रश्न के लिए उत्तर आप यहाँ पे देख सकते हो, यौवना आरंभ में होने वाले वे शारीरिक परिवर्तन जो स्त्री पुरुष में स्पष्ट भेद करते हैं, जैसे लड़कों में दाढ़ी मूंछ और लड़कियों में स्तनों का विकास, द्वितीयक लैंगिक विशेषताएं कहलाते हैं। ये चौथे नंबर के प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 4 के लिए आपको इस उत्तर को कंप्लीट करना है। तो अब हम देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न है 5वें नंबर का। इसमें हमें क्या दिया है, किशोर लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की आवाज़ में बहुत अधिक परिवर्तन होता है, क्यों। तो ये 5वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में हम क्या करेंगे, लड़कों में वाक् यंत्र यानी कि स्वर यंत्र, जिसे कंठमणि भी कहते हैं, में अधिकतम वृद्धि के कारण उनकी आवाज़ भारी हो जाती है, जबकि लड़कियों का वाक्य यंत्र छोटा होने से उनकी आवाज़ में कम परिवर्तन होता है। तो ये 5वें नंबर के प्रश्न के लिए आंसर आप यहाँ से करोगे, ठीक है। देखो, इधर से आप उत्तर देखना 5वें नंबर का, और ये इधर से आप पूरा देख करके इसे कंप्लीट कर सकते हैं। अब हमारा ये जो पेज है कंप्लीट हो जाता है। अगले पेज पे हम चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्न क्रमांक 6 हमें दिया है। इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा है, प्रश्न क्रमांक 6, किशोर लड़कियों को आयरन विटामिन B12 युक्त आहार की आवश्यकता क्यों बढ़ जाती है। उत्तर इसमें क्या लिखेंगे, मासिक धर्म में रक्तस्राव के कारण आयरन की कमी हो जाती है, रक्त निर्माण और एनीमिया यानी कि रक्त की कमी से बचाव के लिए इसकी आवश्यकता बढ़ जाती है। तो ये हमने उत्तर लिखा। यह आपके 6वें नंबर प्रश्न क्रमांक 6 के लिए उत्तर है। यहाँ से आपको ये नोट करना है। अब हम देखते हैं जो आपका 7वें नंबर का प्रश्न है। इसमें हमें क्या दिया है, प्रश्न क्रमांक 7, वृद्धि एवं विकास का काल होने के कारण किशोर अवस्था में पौष्टिक आहार अत्यधिक महत्व रखता है। इस कथन को सिद्ध कीजिए। तो इस प्रश्न में हमारा उत्तर क्या रहेगा, आप यहाँ से देख सकते हो, किशोर अवस्था में शरीर की लंबाई और मांसपेशियों में तीव्र वृद्धि होती है। इस तीव्र विकास और ऊर्जा की पूर्ति के लिए प्रोटीन, विटामिन व खनिज युक्त पौष्टिक आहार अति आवश्यक हैं। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्न क्रमांक 7 के लिए उत्तर है। किशोर अवस्था में शरीर की लंबाई और मांसपेशियों में तीव्र वृद्धि होती है। इस तीव्र विकास और ऊर्जा की पूर्ति के लिए प्रोटीन, विटामिन व खनिज युक्त पौष्टिक आहार अति आवश्यक है। अब प्रश्न क्रमांक 7 के बाद हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न क्रमांक 8वां हमें दिया है। इस प्रश्न में क्या पूछा है, आप यहाँ से देख सकते हो,
किशोर अवस्था में भावनाओं की तीव्रता बढ़ जाती है, क्यों? उस दौरान कौन कौन से प्रमुख व्यवहारात्मक परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो 8वें नंबर का प्रश्न है, किशोर अवस्था में भावनाओं की तीव्रता बढ़ जाती है, क्यों? उस दौरान कौन कौन से प्रमुख व्यवहारात्मक परिवर्तन दिखाई देते हैं? 8वें नंबर के प्रश्न का उत्तर यहाँ से आपको करना है। क्या आएगा उत्तर? पहला, हार्मोनल बदलावों के कारण भावनाओं में तीव्रता आती है। प्रमुख व्यवहारात्मक परिवर्तन निम्नलिखित हैं। पहला, मनोदशा में बार बार बदलाव, जिसे मूड स्विंग भी कहते हैं। दूसरा, प्रबल संवेग यानी कि गुस्सा। तीसरा, अत्यधिक संवेदनशीलता। तो ये हमने लिखे 8वें नंबर के प्रश्न के लिए आपके उत्तर। अब हम देखेंगे जो आपका प्रश्न है 9वें नंबर का। इस प्रश्न में हमें क्या दिया है? 12 वर्षीय देवयानी के चेहरे पर कुछ लाल दाने मुहासे निकले। उसके चेहरे पर मुहासे होने के संभावित कारण क्या हो सकते हैं? इन मुहासों से राहत पाने के लिए वह क्या कर सकती है? तो ये आपका 9वें नंबर का प्रश्न है। 12 वर्षीय देवयानी के चेहरे पे कुछ लाल दाने, जिन्हें हम फुंसी वगैरह भी कहते हैं, मुहासे कहते हैं, निकले। उसके चेहरे पर मुहासे होने के संभावित कारण क्या हो सकते हैं? इन मुहासों से राहत पाने के लिए वह क्या कर सकती है? तो 9वें नंबर के प्रश्न के लिए आप आंसर ये देखिए यहाँ से। कारण, स्वेद, पसीना और तेलीय ग्रंथियों की बढ़ती सक्रियता। उपाय, चेहरे को नियमित साफ पानी से धोना चाहिए और मुहासों को फोड़ना नहीं चाहिए। तो ये आपका आंसर रहेगा, कारण, स्वेद, पसीना और तेलीय ग्रंथियों की बढ़ती सक्रियता। उपाय, चेहरे को नियमित साफ पानी से धोना चाहिए और मुहासे को फोड़ना नहीं चाहिए। अब हमारे पास 10वें नंबर का प्रश्न आ जाता है। इस प्रश्न को हम देखते हैं। आर्तव चक्र, ऋतु चक्र क्या है? इस चक्र की अवधि कितने दिनों की होती है? तो 10वें नंबर के प्रश्न में हम आंसर क्या लिखेंगे? महिलाओं में हर महीने गर्भाशय की तैयारी और निषेचन न होने पर रक्त स्राव मासिक धर्म की प्राकृतिक प्रक्रिया आर्तव चक्र कहलाती है। इसकी अवधि 28 से 30 दिन होती है। यह आपके 10वें नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 इसके बाद आगे के प्रश्न को देखेंगे, जो हमारा प्रश्न क्रमांक 11वां है। इसमें हमें प्रश्न क्रमांक 11वें में पूछा गया है, यौवनारंभ पर लड़के और लड़कियों में दिखाई देने वाले परिवर्तनों को सूचीबद्ध कीजिए। ये आपके 11वें नंबर के प्रश्न है। तो यहाँ पे हमारे 2 कॉलम्स बने हैं। पहला आप देख सकते हो लड़कों का, और एक साइड हमें लड़कियों की विशेषताएं यहाँ पे लिखनी है। तो परिवर्तन हमें बताना है। देखो, लड़कों में चेहरे पर क्या होता है? दाढ़ी मूछ आ जाती है। यहाँ पे स्तनों का विकास होना लिखेंगे। आवाज़ का भारी होना लड़कों में, इसमें मासिक धर्म ऋतुस्राव का शुरू होना लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कंधे और सीने का चौड़ा होना, इसमें कमर के नीचे के भाग का चौड़ा होना, यह हम लिखेंगे। अब हमारे पास आगे के प्रश्न आ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, इसे हम देखते हैं। क्या पूछा है? किशोर भौतिक, संवेगात्मक और व्यवहारात्मक परिवर्तनों का प्रभावी प्रबंधन कर सके, इसके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? 12वें नंबर का प्रश्न है, भौतिक, संवेगात्मक और व्यवहारात्मक परिवर्तनों का प्रभावी प्रबंधन कर सके, इसके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो उपायों में हम क्या क्या लिखेंगे? पहला है संतुलित व पौष्टिक आहार लें। दूसरा है व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें। तीसरा है नियमित व्यायाम करें। चौथा, नशीली पदार्थों को ना कहें, यानी कि नशीले पदार्थों का सेवन ना करें। पांचवा, माता पिता शिक्षकों से सही मार्गदर्शन लें। ठीक है, तो अब ये हमारा जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 ये कंप्लीट हुआ। अगला हम प्रश्न देखेंगे, जो आपका प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13, मासिक धर्म के बारे में मिथकों को तोड़ना क्यों महत्वपूर्ण है? 13वें नंबर के प्रश्न में आप आंसर यहाँ से कंप्लीट कर लेना। ये आपका उत्तर रहेगा। मिथकों को तोड़ने से लड़कियों का डर व झिझक दूर होती है। वे स्वच्छता के सही तरीके जैसे सैनिटरी पैड अपना पाती है और संक्रमण से बचकर स्वस्थ जीवन जी सकती हैं। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 13 प्रश्न क्रमांक 13 के लिए आपका आंसर कंप्लीट किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 के बाद जो आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, इसे देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 14 में हमसे क्या पूछा है, यहाँ पे देख सकते हो, किशोर अवस्था में व्यक्तिगत स्वच्छता पर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए, स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम क्या करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं, इस अवस्था में स्वेद और तेलीय ग्रंथियों की सक्रियता से शरीर में गंध आती है।
नियमित सफाई न करने से जीवाणु व फंगल संक्रमण का खतरा रहता है, अतः प्रतिदिन स्नान आवश्यक है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर है। इस अवस्था में स्वेद और तेलीय ग्रंथियों की सक्रियता शरीर में गंध आती है। नियमित सफाई न करने से जीवाणु व फंगल संक्रमण का खतरा रहता है, अतः प्रतिदिन स्नान आवश्यक है। तो प्रश्न क्रमांक 14 के बाद हमारा जो प्रश्न है 15वें नंबर का, इसे हम देखते हैं। सालू ने अपनी सहपाठी से कहा, किशोर अवस्था में मात्र शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे लंबा होना या शरीर पर बालों का निकलना। क्या वह सही है? आप किशोर अवस्था के इस कथन में क्या परिवर्तन करेंगे? इस प्रश्न के उत्तर में हम क्या लिखेंगे, आप देख सकते हो। सालू सही नहीं है। सही कथन होगा, किशोर अवस्था में शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ अत्यंत महत्वपूर्ण संवेगात्मक, भावनात्मक और व्यवहारात्मक परिवर्तन भी होते हैं। यह आपके 15वें नंबर के प्रश्न का आंसर है। सालू सही नहीं है। सही कथन होगा, किशोर अवस्था में शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ अत्यंत महत्वपूर्ण संवेगात्मक, भावनात्मक और व्यवहारगत परिवर्तन भी होते हैं। तो देखो, ये यहाँ पे मिसप्रिंट है थोड़ा सा, ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है आपके। तो चलिए हम आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 प्रश्न क्रमांक 16 में हमसे क्या पूछा है। ग्रीस में अवकाश के दौरान वेंकटेश अपने नाना नानी के घर गया। वहां उसकी 12 वर्षीय ममेरी बहन देवयानी उसका अभिवादन करने दौड़ आई। वह अपने भाई के चेहरे में हल्की हल्की दाढ़ी मूछें देखी और आवाज़ भारी प्रतीत हुई। वेंकटेश को भी देवयानी लंबी लगी। पहला प्रश्न हमसे क्या पूछा है, आपके अनुसार वेंकटेश की क्या उम्र होगी। तो वेंकटेश की उम्र लगभग 12 से 14 वर्ष होगी। और वेंकटेश के शरीर में होने वाले परिवर्तन की अवस्था को क्या कहेंगे। तो किशोर अवस्था, यौवनारंभ कहेंगे। शरीर में होने वाले इन परिवर्तनों की अवधि कब तक रहती है। तो लगभग 10 से 19 वर्ष तक की आयु तक। आपके अनुसार देवयानी को वेंकटेश में क्या क्या शारीरिक परिवर्तन दिखाई दिए होंगे। तो देवयानी को देखो, एक तो जो लंबाई है वह बड़ी होगी, गले में कंठमणि और उभार और कंधों का चौड़ा होना, ठीक है। अब है, देवयानी और वेंकटेश दोनों लगभग समान उम्र के हैं, क्या दोनों में कोई शारीरिक परिवर्तन होंगे। उत्तर लिखेंगे नहीं। लड़के व लड़कियों में लिंग भिन्नता के कारण अलग अलग परिवर्तन यानी कि द्वितीयक लक्षण होते हैं। तो ये हमारे उत्तर कंप्लीट। अब हम आगे के जो आपके प्रश्न हैं, प्रश्न क्रमांक 17, इसे समझेंगे। 17वें नंबर के प्रश्न में हमें क्या दिया है, यहाँ से आप देख सकते हो। सालू ने देखा कि उसका बड़ा भाई किसी दिन स्वयं को अधिक ऊर्जावान और प्रसन्नचित्त अनुभव करता है, जबकि किसी दिन अत्यंत उदासीनता का अनुभव करता है। उसके इस भावनात्मक असंतुलन के क्या कारण हैं। इस अवस्था में माता पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो प्रश्न क्रमांक 17 के लिए हम आंसर करेंगे। सबसे पहले तो हमने लिखा है कारण, किशोर अवस्था में होने वाले तीव्र हार्मोनल बदलाव। भूमिका क्या लिखेंगे, माता पिता को बच्चों से मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, उनकी बातें धैर्य से सुननी चाहिए और उन्हें सकारात्मक माहौल देना चाहिए। फिर हमारे पास 18वें प्रश्न है। 17वें नंबर के प्रश्न के बाद 18वां, किशोर अवस्था में किशोरों को नए अनुभव होते हैं, नवीन भावनाएं उपजती हैं। सोशल मीडिया किशोरों के व्यवहार में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिवर्तन कैसे ला सकता है। पहले हमने लिखा सकारात्मक, नई सूचनाएं मिलना और रचनात्मक विचारों का आदान प्रदान। नकारात्मक, साइबर बुलिंग, उत्पीड़न, भ्रामक जानकारी, फेक न्यूज़ का शिकार होना या समय की बर्बादी। तो सोशल मीडिया का जितना हम सही प्रयोग करें उतना हमारे लिए अच्छा है। किसी अनजान व्यक्ति से बातें ना करें, गलत चीज़ों में ना पड़े और जो सकारात्मक चीज़ें हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, वह हम सीखें। तो अब हमारे 18वें नंबर के प्रश्न के बाद 19वें नंबर का प्रश्न हमारे पास आ जाता है। टिप्पणी कीजिए, किशोर अवस्था में शारीरिक व्यायाम। तो क्या उत्तर लिखेंगे, यह शरीर को मजबूत बनाता है, ऊर्जा बढ़ाता है और मानसिक तनाव को दूर कर मनोदशा यानी कि मूड सुधारता है। इससे शारीरिक विकास उत्तम होता है और बीमारियों से बचाव होता है। इसलिए किशोरों को प्रतिदिन खेलकूद और व्यायाम करना चाहिए। देखो, व्यायाम मतलब कसरत जिसे हम कहते हैं। तो नॉर्मल हमें सूर्य नमस्कार हुआ, प्राणायाम, ध्यान, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, कोई बीमारी हमें नहीं लगती, साथ साथ में मन भी अच्छा रहता है, दिमाग भी तेज होता है।
और हम चाहें तो खेलकूद भी खेल सकते हैं, खो खो, कबड्डी, जो भी खेल आपको पसंद हो जिसमें कोई एक्टिविटी होती हो, बैडमिंटन आप बोल लो, और सारे प्रकार के खेल। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे के प्रश्नों की तरफ। किशोर अवस्था में हानिकारक नशीली दवाओं के सेवन से का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव है? नशीली दवाओं का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे शरीर और मानसिक पर बुरा प्रभाव पड़ता है तथा अनेक बीमारियां हो सकती हैं। शरीर और मन पे हमारा बुरा प्रभाव पड़ता है नशीली दवाओं से, इससे बीमारियां हो सकती हैं। नशीली कोई भी चीज़ हो उसका सेवन हमें नहीं करना चाहिए, जैसे कि तंबाकू हुआ, गुटखा हुआ, बीड़ी, सिगरेट और आपका तमाम प्रकार की चीज़ें, इनमें से किसी भी चीज़ का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक बार इनका सेवन करना सीख जाते हैं तो फिर हम इन्हें कभी भी छोड़ नहीं पाते। इससे हमारा आर्थिक नुकसान तो होता ही है, हमारे शरीर को भी बहुत ज़्यादा आघात पहुंचता है। अब हमारे पास 20वें नंबर का प्रश्न है, किशोर अवस्था में तनाव व चिंता क्यों बढ़ जाती है? इस अवस्था में सही मार्गदर्शन का क्या महत्व है? तो 20वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में हम करेंगे, किशोर अवस्था में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बदलावों के कारण तनाव व चिंता बढ़ सकती है। सही मार्गदर्शन से समस्याओं को समझकर उनका उचित समाधान किया जा सकता है। अब 20वें नंबर का जो प्रश्न है कंप्लीट। 21वें नंबर का प्रश्न हमें दिया है, किशोरियों के लिए मासिक धर्म शिक्षा क्यों आवश्यक है? मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता को बढ़ाने में सरकार द्वारा क्या पहल की गई है? लिखिए। उत्तर लिखेंगे, मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता और स्वास्थ्य की सही जानकारी के लिए शिक्षा आवश्यक है। सरकार द्वारा मासिक धर्म स्वच्छता योजना जैसी पहलों के माध्यम से किशोरियों को जागरूक किया जाता है और सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जाते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 प्रश्न क्रमांक 21 के बाद आपका जो अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट नंबर 1, इसे हम सॉल्व करेंगे। आप अपनी कक्षा के 5 बच्चों से चर्चा कर उन खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जो उनके द्वारा पिछले दिन नाश्ते, दोपहर के भोजन में एवं रात्रिकालीन भोजन में खाया गया। तो मित्र का नाम हमें दिया है। पहला, इधर नाश्ते के लिए खाद्य पदार्थ, दोपहर के भोजन में लिए गए खाद्य पदार्थ, रात्रि के भोजन में लिए गए खाद्य पदार्थ। अब देखो, यहाँ पे हमने लिखा राहुल, इसने पोहा और दूध नाश्ते में लिया। दोपहर के भोजन में दाल, रोटी, चावल, रात्रि के भोजन में रोटी, हरी सब्जियाँ, सलाद। ऐसे ही सोनू ने अंकुरित अनाज, फल, दाल, रोटी, हरी सब्जी, रोटी, दाल। संतोष ने बर्गर, चाय नाश्ते में, चावल, कड़ी दिन में और समोसा, कोल्ड ड्रिंक नाइट के टाइम, शाम के समय डिनर में। फिर राजेश ने पराठा, दही, राजमा, चावल, रोटी, सब्जी। ऐसे ही राम का लिखा ओट्स, दूध, रोटी, पनीर की सब्जी, खिचड़ी और दूध। उपरोक्त सारणी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शरीर की समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं? तो शरीर की समुचित वृद्धि के लिए दूध, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और सारी चीज़ें होती हैं। दालें, इनमें भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। अंडा, पनीर और हरी सब्जियां उत्तरदायी होते हैं। अब है, उपरोक्त तालिका में कौन कौन से अस्वास्थ्यकर भोजन, जंक फूड हैं जिनका आपके साथी द्वारा सेवन किया गया? इस प्रकार के भोजन से मानव स्वास्थ्य कैसे प्रभावित होता है? उत्तर क्या लिखेंगे? तालिका में समोसा, बर्गर, चिप्स अस्वास्थ्यकारक यानी कि जंक फूड हैं। इनसे मोटापा बढ़ता है, पाचन खराब होता है और सही विकास रुकता है। नेक्स्ट है हमारे पास, हमारे लिए स्वास्थ्यकर भोजन क्या क्या हैं? तो ताज़े फल, हरी सब्जियां, दालें, दूध, अनाज, रोटी, चावल, पौष्टिक भोजन जैसे दाल, सब्जी, पनीर। चलिए, इसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं प्रोजेक्ट नंबर 2 आपका आ जाता है, इसे हम सॉल्व करेंगे। आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है। आप अपने परिवार के सहयोग से निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, आपके या आपके परिवार के सदस्यों द्वारा उपयोग किए जा रहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नाम लिखिए। पहला हमने लिखा व्हाट्सएप, दूसरा फेसबुक, तीसरा इंस्टाग्राम, चौथा यूट्यूब। तो देखो, इनमें सबसे बढ़िया अगर चलाने लायक कोई ऐप है यूट्यूब है। यूट्यूब पे सारा कुछ हमें अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है, नई नई चीज़ें हम सीख सकते हैं। बाकी फेसबुक, इंस्टाग्राम पे रील देखने में अपना समय बर्बाद करना है और कोई अच्छी चीज़ हमें सीखने को नहीं मिलती। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने चारों चीज़ें लिखी हैं, क्योंकि आजकल तो सभी लोग यही यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। वैसे हर एक सोशल मीडिया के अपने अपने लाभ हैं और अपने अपने नुकसान भी हैं। साइबर उत्पीड़न के प्रकार लिखिए।
ऑनलाइन धमकी, पहला साइबर बुलिंग कहते हैं। ऑनलाइन ट्रोलिंग यानी कि मजाक उड़ाना, फेक प्रोफाइल बनाना, ये साइबर बुलिंग के प्रकार हैं। और भी इससे अलग अलग भी प्रकार होते हैं। यहाँ पे हमने फ़िलहाल 3 ही लिखे हैं। साइबर उत्पीड़न से शिकार व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज कैसे करा सकता है? तो माता पिता या पुलिस को बताएं। साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत करें। हेल्पलाइन नंबर 1930 पर भी कॉल कर सकते हैं। अब हमारे पास अगला प्रश्न है, साइबर उत्पीड़न बचाव से संबंधित एक पोस्टर का निर्माण कीजिए। यहाँ पे हमने देखिए, यहाँ पे एक पोस्टर बनाया है इस तरह से, अपनी व्यक्तिगत जानकारी कभी ऑनलाइन साझा ना करें, साइबर बुलिंग को कहें ना, ये स्लोगन लिखा और इस तरह से ये पोस्टर तैयार किया। तो ये जो आपका चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपको बस यही प्रश्न दिए थे, सारे प्रश्नों के उत्तर हम देख चुके हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करना। और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए जो आगे के आपके चैप्टर हैं उनके लिए स्क्रीन पे दिखाई दे रही वीडियो पर आप क्लिक करके देख सकते हो।